हेलो स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि आप अपने हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर बैठे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको काम में लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें 2.665 को नंबर लाइन पर शो करना है कि हम उसे किस तरह से देख सकते हैं नंबर लाइन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा आपके एग्जाम में कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2.665 ऑन द नंबर लाइन। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से शो कर सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी दो कंटिन्यूअस नंबर्स को स्केल पर अगर हम देखें तो उसमें 10 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है। आपको बस यही करना है। आपको पता है कि 2.665 में डॉट से पहले जो नंबर है वो 2 है, यानी 2.665 जो नंबर होगा वो 2 और 3 के बीच का नंबर होगा। तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पर 2 और 3 पर मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करेंगे। 2 और 3 के बीच में 10 डिफरेंट पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। अब इस 2 और 3 के बीच का जो 10 डिफरेंट पार्ट्स है उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इस तरह से मैग्नीफाई करके शो करेंगे। इसके बाद 2 और 3 के बीच में जो 10 इक्वल पार्ट्स हैं वो होंगे 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन अप टू 2.9 एंड 3। जो नंबर था हमारा 2.665, इसमें डॉट के बाद आपका आ रहा है 2.6। कहने का मतलब ये हुआ कि 2.665 जो होगा वो अब आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में। यानी इस बार हम जो मैग्नीफाई करेंगे वो करेंगे इस वाले एरिया को, 2.6 और 2.7 के बीच वाले एरिया को। तो हम आते हैं दूसरी वाली मैग्नीफाइंग ग्लास पर। यहाँ हमने इस बार लिया है 2 और 2.6 और 2.7, इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई करने के बाद इस वाले एरिया को हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि होंगे 2.61, 2.62 एंड सो ऑन अप टू 2.69 एंड 2.7। अब आपको पता है कि आपका नंबर 2.665 जो है वो आएगा 2.66 और 2.67 के बीच में। यानी इस बार हम ये वाला जो एरिया है इसको और मैग्नीफाई करेंगे। अब इसको फर्दर मैग्नीफाई करते हैं। आगे और मैग्नीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। यानी 2.66 और 2.67 को और मैग्नीफाई करने के बाद में हमें इस तरह से दिखेगा। इसमें इसको फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2.661, 2.662 एंड अप टू 2.669 एंड 2.67 आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2.665 जो हमको दिखाना था वो यहाँ पर आएगा। तो इस वाले प्रोसेस को, जिसमें हम लगातार नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते जा रहे हैं और लास्ट में हम अपना जो नंबर है जो हमें शो करना है उसको हम शो कर पा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब सेम प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हम एक दूसरे नंबर को नंबर लाइन पर शो करेंगे। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 11 है और इसमें आपको विजुअलाइज करना है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार को। अब आपको पता है कि 37 बार का मतलब हुआ 5.3777 अप टू इन्फानाइट तक। तो इसको शो करने के लिए हम फिर से
प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन को काम में लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 और 6 से। तो 5 और 6 से लेकर के हम जब उसमें मैग्नीफाई करेंगे तो हमें 5.3777 दिखाना है, यानी हमें पता है कि नंबर जो होगा वो 5 और 6 के बीच में होगा, नंबर 1। फिर जो 5.37 है वो 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। तो हमने यहाँ पर 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाई कर लिया, यानी इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई कर लिया। अब इस मैग्नीफाइड पार्ट के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, यानी हमें 5.3777 दिखाना है। तो 5.3777, 5.37 और 5.38 के बीच आएगा, यानी हम इस वाले पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे। यहाँ हम देखेंगे 5.37 और 5.38 के बीच के पार्ट को हम फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में मैग्नीफाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो पार्ट्स आएंगे वो 5.371, 5.372 अप टू 5.379, 5.38 तक आएंगे। यानी इस बार जो हमारा पार्ट होगा वो मैग्नीफाई करने के लिए होगा ये वाला पार्ट। इसको हम फर्दर मैग्नीफाई कर लेते हैं और हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद 5.377 से 5.378 वाला जो पार्ट है उसको 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें पता है कि 5.377 जो है अप टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब हमें ऐसा तो नहीं है कि इसको इनफाइनाइट तक मैग्नीफाई करते चले जाएंगे, ऐसे तो ये जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर हम रुक जाएंगे और हम लोग मान लेंगे कि 5.3777 और 5.3779 के बीच का ये जो एरिया है वो कहीं ना कहीं 5.37 बार होगा, और यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। और इस तरह से हम लोग 5.3777 इनफाइनाइट या 5.7 बार को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। आई होप इससे आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी और आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। Thank you.